में उतर गए और जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है इसकी जो सर्वे वगैरह जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार हम उतरेंगे और हम सभी चुनाव जीतेंगे। होमवर्क कितना क्या? होमवर्क हमारा तो बहुत पहले से चल रहा है। हमारा देखिए संगठन मजबूत है। हमारा संगठन चाहे बूथ से लेकर के और जिला लेवल तक हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नियमित रूप से समीक्षा भी होती है। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनसंपर्क हमारा पर्याप्त हुआ है और हमारा सदस्यता अभियान भी चला, उसमें भी हमने और बहुत अच्छे सदस्य बनाए हैं। वो सब सदस्य भी हमारे कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी वैसा, और क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्या परिवारवाद, क्या परिवार को टिकट मिलेगा? इस तरीके की जो गाइडलाइन रहती है बीजेपी में, उसका किस तरीके से क्राइटेरिया तय किया? देखिए, परिवार वाली बात तो आज आपने समाचार पत्र में या टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि प्रियंका जी को टिकट दे रही है कांग्रेस। तो सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में गई, राहुल जी संसद में चले गए और प्रियंका जी के लिए टिकट भी दे दिया। तो किस परिवार की बात आप करोगे? परिवार तो वो लोग नहीं पूछे हमसे परिवार की बात। नहीं, कोई क्राइटेरिया किस तरह प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने पैनल तैयार किया है, तो किस तरह की पैनल हम कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं हम, और कार्यकर्ता जिसको जनता पसंद करती है, जो कार्यकर्ता सेवक बनकर के जनता के बीच में जाता है और जनता जिसको पसंद करती है, तो जनता का हमने सर्वे करवाया। जनता से हमारे सब स्तर पर सर्वे अलग अलग हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में सारे सर्वे पड़े हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व उसको समीक्षा करके निर्णय करेगा। क्या प्रदेश नेतृत्व का टीम तैयार होमवर्क करके प्रदेश नेतृत्व से राष्ट्रीय नेतृत्व राय लेता है और प्रदेश नेतृत्व ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सवाल किए उनका जवाब प्रदेश नेतृत्व ने दे दिया। अब वो निर्णय वही करेंगे। कब तक उम्मीद करती है? कब तक? 2 दिन बस। अब तो क्या 2 या 3 दिन और तो क्या इंतजार करें? ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपसे। डोटासरा जी ने अभी पत्रकार वार्ता की है और फिर से सरकार को जो है यूटर्न वाली सरकार कहा। हर फैसला बार बार सरकार बदल रही है, लेकिन साथ ही कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हम 7 सीटें जीतेंगे, सूख का साथ करेंगे। यदि वो कहे कि हम 7 हारेंगे तो वो उनको तो कोई नमस्ते भी नहीं करेगा। इसलिए वो तो यही कहेंगे ना कि हम 7 जीतेंगे। लेकिन देखिए, वो यू टर्न कर दो, कुछ भी कह दो। एक बात मैं आप बताऊं, देखिए फुफकार मारना अलग है और डसना अलग है। समझ में आई ना? हम फुफकार मारते हैं इसलिए कि समझ जाओ जन सेवा करो, कार्यक्रम जिस वर्ग में जहां लगे हुए हो वहां सेवाएं अच्छी दो, तो बाकी सब अच्छी देंगे। एक आध बार को कभी किसी को फुफकार मार दी फिर समझा दिया तो ठीक है ना, इसमें क्या तकलीफ है? और एक बात मैं और बताऊं आपको, हम और कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नकारा, निकम्मा और क्या क्या बोल देते थे, और हमारे एक मंत्री की एक छोटी सी एक चिट्ठी पर दूसरे मंत्री ने सम्मान दिया। ये कोई कम बात है क्या? हमारे कितना समन्वय है आपस में, तालमेल कितना अच्छा है। हमने कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करी। हम आपस में कितना समन्वय रखते हैं। जातीय समीकरणों पे क्या रुख रहने वाला है? 2 सीटें जो है आदिवासी भी है, 2 सीटें जाट बहुल है, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग होगी? मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखिए जातिवादी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सेवक को अवसर देते हैं, जो सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, देश को मजबूत करने में, आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने में जो योगदान दे सके, हम उस स्तर पर जाएंगे। हम जातिवाद की राजनीति करते नहीं। सीट आपके पास लंबे समय से नहीं, तो कोई अलग रणनीति? साफ रणनीति है कि हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर सभी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार की योजनाओं को जानकारी को जनता के बीच में रखेंगे 10 से 11 महीने तक? बिल्कुल सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो बजट में घोषणाएं और जो हमने काम किया, उसको आधार बना करके हम जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। 7 सीटें थी, 6 पर आप हारे। वहाँ पर जो कैंडिडेट उस समय आपके थे जो हार गए, क्या उन पर भी कुछ विचार हुआ है कि उनको दोबारा से टिकट देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं कि तब की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। तब कांग्रेस ने भ्रम फैलाए थे कि ये समाज को तोड़ रहे हैं, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ऐसे भ्रम फैलाए थे। अब वो भ्रम नहीं है।
अब जनता समझ चुकी है, इसलिए हमें न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जो जन सेवा के लिए मैदान में है उसको हम आगे उतारेंगे। सर, बड़े चेहरों को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो पूरे जिनको चेहरे बड़े हैं उनको कोई वापस किसका चेहरा छोटा है, किसका चेहरा बड़ा है, ये तो जनता तय करती है। नहीं, पार्टी ने भी देखा ये पार्टी देखिए, चेहरा नहीं, सेवा देखती है, काम देखती है, कर्तव्य परायणता देखती है, निष्ठा देखती है। पार्टी वो देखती है, चेहरा देख करके हम टिकट नहीं देते। मतलब एक परिवार एक टिकट का चेहरा तो अब हमारे पास जैसा मेरा है, जैसा है, अब क्या करूं? मतलब एक परिवार एक टिकट के करूं बहुत कम समय मैं क्या जवाब दूं, जब आप खुद ही जवाब दे रहे हो। आपके सवाल में ही जवाब छिपा है, मैं क्या करूं? आपका उत्तर इसी में सम्मिलित है। आदिवासी वर्ग जो है वो काफी बीजेपी से दूर रहता है। संपूर्ण 84 की अगर बात करें, किस तरह की तैयारी देखिए आदिवासियों को साधने के लिए क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया और मैं आपका सम्मान करता हूं। हम सबको साधने की, सबको साथ जोड़ने की और सबको एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा ये सवाल था, आपने अभी इनको कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। बीजेपी में तो सवाल पूछने पर पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता है। मैंने 6 महीने पहले चुनाव के समय राजनाथ सिंह जी से पूछा था, ये श्रीमान जो है ना आपके बगल में मीडिया प्रभारी थी, इन्होंने कह के मेरा नाम हटवा दिया, तो इनटॉलरेंस बीजेपी में कब से आ गया? मैं माफी मांगता तो समझ में आता हूँ, है। मैं माफी मांगता हूँ, तो सर मैं आपसे माफी मांगता इसको हूँ, करेक्ट करेंगे सर? जो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, नहीं करेक्ट करेंगे सर चीजों को? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बिल्कुल करेक्ट करेंगे। सर, आपकी पार्टी की अकेली आरएलपी पहले आपके साथ गठबंधन थी और किसी और के साथ जाने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने भी अलायंस नहीं किया, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ? हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे अकेले। और अभी डोटासरा जी ने बोला कि सर्कस बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्कस बंद करके कामकाज शुरू करिए बीजेपी। अब जिनके घर में ही सर्कस है वो क्या दूसरे पे आरोप लगाएंगे? जिनके घर में ही सर्कस है, हम तो एक मुखी है ना। मैंने आपसे अभी सबके सामने कहा कि हमारे एक मंत्री की चिट्ठी को कितना सम्मान दिया दूसरे मंत्री ने। ये कोई कम बात है क्या? ये कहीं लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा इससे बढ़िया क्या होती है? हमने टांग खिंचाई नहीं करी, कभी छिटाकसी नहीं की। ये मैं उस मंत्री का भी बड़प्पन मानता हूं कि जिसने एकदम सम्मान किया, इसलिए ये बात हमारे यहाँ है। चुनाव में जीत का या बम्पर जीत का कितना बड़ा मॉरल बूस्ट अब आपको नजर आएगा जमीनी लेवल पर यहाँ राजस्थान में? देखिए, हरियाणा हमने बहुत अच्छा जीता और कश्मीर से भी हम निराश नहीं है। कश्मीर में भी हमको अपेक्षा से ज्यादा समर्थन मिला है और सभी पार्टियां, हमारे विरोधी सभी पार्टियों के वोटों की गिनती से भी हमने अधिक वोट प्राप्त किए। यानी सभी पार्टियों के वोटों को जोड़ दो, उससे भी बीजेपी ने अधिक वोट प्राप्त किए। इससे ज्यादा हमें क्या और आशीर्वाद जनता का चाहिए? बहुत आशीर्वाद मिला है हमको, हम उत्साहित हैं। इसका असर दिखेगा राजस्थान में? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।